जिसकी सहाबियत पर मोहर कुरान लगाए, जिसकी सहाबियत पर अल्लाह का कुरान बोले, उस शख्सियत का नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक है। जिसकी सदाकत के चर्चे आसमान के फरिश्ते करते हो, उस जाते वाला का नाम जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है। वो सिद्दीक अकबर जो मेरे मुस्तफा के यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। वो सिद्दीक अकबर जिनकी शान ये अल्लाह अल्लाह, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानियस नैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो जनाब सिद्दीक अकबर। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, थोड़े से मुसलमान, लेकिन फिर वो दिन आया कि एक बहादुर ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। एक बहादुर इस्लाम के दामन से मुंसलिक हुआ, वो जिसका लोहा तमाम अहले मक्का मानते थे, जिसकी बहादुरी का लोहा मानते थे। एक सरदार ने कलमा पढ़ा। मेरे आका के प्यारे चचा सैयद शुहदा जनाब हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जिस दिन कलमा पढ़ा, जिस दिन इस्लाम कबूल किया, जिस दिन मेरे आका पर ईमान लाए, उसी रोज मेरे आका की बारगाह में आशिक सादिक जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका की बारगाह में एक मारूजा पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, आका हम छुप छुप कर कब तक रहें, छुप छुप कर कब तक हम इबादतें करें हुजूर। अब दिल चाहता है कि इस्लाम की तबलीग की जाए, दिल खोल कर अल-ऐलान इस्लाम का परचम बुलंद किया जाए। या रसूल अल्लाह, जान देने के लिए गुलाम हाजिर हैं, आका आप इरशाद फरमाएं, इस्लाम की तबलीग करें। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में मारूजा पेश कर दिया। हजरत सिद्दीक अकबर का इसरार है मुसलसल। हुजूर खड़े हुए हैं, इस्लाम की तबलीग के लिए मुस्तफ़ा खुतबा देना शुरू कर रहे हैं। इधर मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। इधर कुफ्फारे मक्का ने देखा है कि ये मुसलमान, इतनी हिम्मत आ गई कि अब अल-ऐलान इस्लाम की तबलीग करने लगे। अपने मजहब की तालीम, अपने मजहब की तबलीग अब इस तरह मैदान में आकर अल-ऐलान करने लगे। अल्लाह अल्लाह, सारे के सारे काफिर जमा हो गए। बेचैनी इनकी बढ़ गई, इस्तिराब बढ़ गया। तकलीफें पहुंचाना ये तो इनका शियार था, आज भी वही हुआ। इन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। जब इन काफिरों ने मुसलमानों पर हमला किया, चारों तरफ से टूट पड़े। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में मौजूद हैं। हर सहाबी इस फिक्र में लगाए अपनी जान चली जाए, परवाह नहीं है, मगर हुजूर को जरा सी तकलीफ न पहुंच जाए। ये सहाबा का मिजाज है। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। मेरे हुजूर के सहाबा हर उस वार को अपने सीने पर रोकते हैं जो हुजूर की तरफ हो रहा है, हर उस पत्थर को रोकते हैं जो हुजूर की तरफ पड़ रहा है। अपनी छातियों को आगे करते हैं,
अगर जख्म लग रहे हैं अपने जिस्म पर तो परवाह नहीं है, खून बह रहा है तो परवाह नहीं। मेरे आका के आशिक़े सादिक़, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे वफादार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे मुस्तफ़ा करीम के चारों तरफ बस इस फिक्र में हुजूर को तकलीफ न पहुंचे। आपके जिस्म पर बार बार ज़रबे लग रही हैं, आपको बार बार वार हो रहे हैं, अपने जिस्म पर वार झेल रहे हैं, जख्म लग रहे हैं, कोई पैर पे मार रहा है, कोई हाथ पे मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपके चेहरे पे एक जालिम ने सीने पे चढ़ के आपके चेहरे पे वार किया, मुंह से भी खून निकल आया, आपका जिस्म लहूलुहान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना ज्यादा लोगों ने मुसलमानों को सताया, मक्के के काफिरों ने इतना मुसलमानों को मारा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के सहाबी जख्मी हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। आपके कबीले के लोग आए, बनु तमीम के लोग आए, आपको उठाकर लेकर गए। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत बिगड़ रही है। अल्लाह अकबर। बेहोशी के आलम में सुबह से शाम हो गई। इधर आपके कबीले के लोग आए, इन्होंने मस्जिद हराम के अंदर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर सिद्दीक को इस हादसे की वजह से अगर वो दुनिया से रुखसत हो गए, अगर उनका इंतकाल हो गया तो हम उतबा को कत्ल कर देंगे, इसलिए कि उसी ने मंसूबा बनाया था, इसलिए कि वो इस हादसे में सबसे बड़ा मुजरिम है। ऐलान कर दिया कबीले के लोगों ने। अल्लाह अकबर। शाम हो गई, होश नहीं आया, वक्त गुजरता गया। आखिरकार जब होश आया है, जैसी होश आया, जबान पर पहला लफ्ज, पहला जुमला ये था, मुझे ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। लोग तो मालूम कर रहे हैं अबू बकर कैसी तबीयत है, मगर वो कह रहे हैं मुझे ये बताओ, मेरा हाल छोड़ो, मेरी तबीयत का ना पूछो, मुझे बस इतना बता दो मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। जब इतना सुना तो लोग थोड़े खफा हुए। आपके कबीले के लोग, आपके रिश्तेदार, उनकी वजह से इतनी मुसीबत, उनकी वजह से इतनी तकलीफ तुमको पहुंची है, इतनी तबीयत खराब है। और जैसी होश आया फिर उन्हीं का नाम ले रहे हो, फिर उन्हीं की बात कर रहे हो, फिर उन्हीं की खैरियत मालूम कर रहे हो। अपनी भी फिक्र करो। ऐ मेरे अजीजों, जैसे ही कहा गया अपनी फिक्र करो, हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो अपने आका की फिक्र है, मुझे फिक्र है तो महबूब खुदा की फिक्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे आका के आशिक़ सादिक़ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की माँ है। आप अपनी माँ से फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं। कहने लगी बेटा मुझे मालूम नहीं है कहाँ है, किस हाल में है। अल्लाह अकबर। जब लोग जाने लगे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी माँ से कहा था, ऐ मेरी अम्मी, है मेरी वालिदा, हजरत उमर की बहन के पास जाओ, उमर की बहन के पास, उम्मे जमील के पास जाओ, उनसे जाकर मालूम करना कि वो बताएं हुजूर का हाल क्या है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। इनकी बहन उम्मे जमील मुसलमान हो गई थी, उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो अपने ईमान को छुपाए हुई थी, अपने इस्लाम को छुपाए हुई थी। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की वालिदा ने जाकर मालूम किया, ऐ उमर की बहन ये बताओ हुजूर का क्या हाल है, कहाँ पर है। इधर ये भी अपने इस्लाम को, अपने ईमान को छुपाए बैठी हैं, इन्हें भी फिक्र है, कुछ नहीं बता रही हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, मैं चलती हूँ चलो। हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा के साथ उनके घर पे पहुँच गई। जाकर जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, आंखों से आंसू आने लगे, आप रोने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ बहन रोने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना बताओ हुजूर का क्या हाल है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ बैठी हैं, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई हैं, उनकी वजह से
ये झिझक रही थी बताते हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया इनसे मत डरो, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा हुजूर ठीक हैं। हजरत उमर की बहन ने कहा था कि हुजूर खैरियत से हैं, कहाँ पर हैं हुजूर? कहा हजरत अरकम के मकान पर हुजूर जलवा अफरोज हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी वालिदा से कहते मेरी अम्मी मुझे हुजूर की बारगाह में ले चलो। इधर माँ ने खाना बना लिया है। अबू बकर पहले जरा सा खा लो, बाद में सब कुछ सोचना। कहने लगे नहीं अम्मी पहले हुजूर की बारगाह में जाऊंगा। नहीं बेटा जरा सा खा लो, खाओगे बीमार हो, खाओगे तो जिस्म में जान आएगी। कहने लगे मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मदीने वाले सुल्तान की फिक्र है। कहने लगे मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो अल्लाह के महबूब की फिक्र लगी है, अपने आका की फिक्र लगी है। माँ ने जब इतना सुना तो समझ गई अब ये मानेंगे नहीं। इधर जनाब सिद्दीक अकबर से जब खाने के लिए इसरार किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम उठाई। आपने कसम खा के फरमाया मैं कसम खाता हूं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने आका का दीदार नहीं कर लूंगा। हुजूर का दीदार पहले करूंगा, पहले हुजूर के चेहरे मुबारक की जियारत करूंगा। अल्लाह अकबर। अब माँ समझ गई कि अब बगैर मिले ये मानेंगे नहीं, बगैर जियारत किए हुजूर की मानेंगे नहीं। तो माँ ने कहा था बेटा थोड़ी रात होने दो, जब लोगों का आना जाना बंद हो जाए और थोड़ी रात में मैं तुमको लेकर चलूंगी। रात का सन्नाटा है। माँ ने बेटे को साथ लिया है। हुजूर का गुलाम, हुजूर के वफादार हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह की कसम चला नहीं जा रहा है। माँ सहारा देकर कांधे पे हाथ रख के लेके जा रही हैं। हजरत अरकम के मकान पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, मेरे हुजूर सामने हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे पहुंचे। अल्लाह की कसम जैसे ही पहुंचे हुजूर के सीने से लग गए। मेरे आका ने सीने से लगा लिया। आका को लिपट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोए, हुजूर की बारगाह में सीने से लगकर लिपट कर रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर गम न करो, अबू बकर गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज तकलीफ है, आज अगर परेशानी आए, आज अगर मुसीबतें हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अबू बकर याद रखना कल जब मेरा नाम लिया जाएगा हमेशा मेरे नाम के साथ में तुम्हें याद किया जाएगा, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर एक गुजारिश है। क्या? आका दुआ फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए मेरी माँ के लिए। आका मेरी माँ मुझे आपकी बारगाह तक लाई है, आका इनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह इन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें मुसलमान बना दे, साहिब ईमान बना दे। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे अर्ज किया हुजूर ने नजर रहमत डाली, तवज्जो डाली। खुदा की कसम इधर हुजूर ने नजर रहमत डाली है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा के दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत तब्दील हो गई। ऐसा असर हुआ मेरे मुस्तफ़ा की नजर का, और वो नजर जिसके लिए मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दिल की दुनिया बदल गई, हुजूर के दामन को पकड़ा, हुजूर का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। ये मेरे हुजूर की नजर है और ये मेरे हुजूर के आशिक सादिक हजरत सिद्दीक अकबर हैं। ये इनका मकाम है कि हुजूर से इस कदर वालेहाना मोहब्बत है। अल्लाह की कसम अपनी परवाह नहीं है, अपनी जान की परवाह नहीं है, माल की परवाह नहीं है, फिक्र है तो बस हुजूर की फिक्र है। यही तो मोहब्बत है, यही तो प्यार है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ऐ नौजवानों, दुनिया से दिल न लगाओ, दिल लगाना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से लगाओ। अपने आका से मोहब्बत करो, इमामुल अंबिया से प्यार करो। खुदा की कसम फिर देखना जिंदगी बदल जाएगी।
फिर देखना अपनी जिंदगियों में बदलाव देखोगे। खुदा की कसम दिल को ऐसा सुकून मिलेगा, इस्तिराब कम हो जाएगा, सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर भागने लगेंगी। सच्चे गुलाम बन जाओ हुजूर के, सच्ची मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत जैसी सहाबा ने हुजूर से की।